आदेश की अनंत, अपनी अपनी आवाज म्यूट कर ले तो जरूरत हो कभी बोले। आदेश की अनंत समतल, अनंत समतल नहीं दिख रहा है। चलो यहाँ देखो, अब दिख रहा है। आदेश की, आदेश की अनंत, आदेश की अनंत समतल, आदेश की अनंत समतल चादर के कारण, लिखो बेटा इंटर को, अनंत समतल आदेश की अनंत समतल चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। दिख रहा होगा, बोलो भाई। आदेश की अनंत समतल चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देख लो, आवेश की अनंत समतल चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आवेश की अनंत समतल चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ध्यान रखेंगे। फिर से एक ध्यान से, आवेश की अनंत समतल चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अगर इंग्लिश में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, intensity due to infinite plane sheet of, due to infinite plane, due to infinite plane, infinite plane sheet of charge, sheet of charge, sheet of charge। सबसे पहले मैं चित्र बनाता हूं, आप लोग बना दीजिए।
चित्र बनाए बढ़िया से दिख रहा होगा, चित्र दिख रहा होगा बढ़िया से बनाएगी। आप बढ़िया बनाए बढ़िया। ये गॉसियन पृष्ठ है, गॉसियन पृष्ठ। आप लोग इस फिगर को बना लें अच्छे से। हाँ नमस्ते। और सुनो सुनो, जो आपने अंडर रूट टेन एक्स प्लस अंडर रूट काट एक्स का पूछा था ना, उसका देखो। हेलो, यहाँ उसका जो आ रहा था ना, वो आ रहा था अंडर रूट टेन एक्स माइनस वन बटे अंडर रूट टेन एक्स। ठीक है, यही आ रहा है ना। हाँ, अंडर रूट टू टेन इनवर्स टेन एक्स माइनस वन बटे अंडर रूट टू टेन एक्स। हाँ, तो तुम्हारे पास सवाल तो होगी, एक कर लेना अपना। बता दे, अब बेटा क्लास में लाइव है, अगर मैं इसको बता दूं तो फिर बता दूंगा। ओके, चेक कर लो, ठीक होना चाहिए। लिखेंगे, देखो भाई समझो, देखो आवेश की अनंत समतल चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अनंत समतल चादर मतलब समतल है मगर वो क्या है, उस पर वो मतलब चादर जो है उसका विस्तार कहाँ तक है बेटा, अनंत तक है, के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो अब यहाँ पर इसके विषय में देखें, इसके इस तरफ देखिए, एक भी दो दूरी पर क्या मानते हैं, पी डैश, और एक क्या मानते हैं बेटा, पी मानते हैं। और एक हम गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं, जिसमें गॉसियन पृष्ठ की कल्पना की है यहाँ से। ये जो बेलनाकार है मतलब मैं उसकी कल्पना कर रहा हूँ, इसकी वजह से, इन आवेशों की वजह से। तो अब देखिए, तो जो यहाँ पर जो इनके वक्रों पर, वक्र पृष्ठों पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है और जो क्षेत्र है इनका दिशाएं क्या है, समान है, माने इनके बीच जीरो हो जाएंगे।
और इधर भी इनकी की जगह क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएंगे। ठीक है ना। तो अर्थात यहाँ पर तो जब पी और पी डैश बिंदु पर होगा, बट यहाँ पर क्या है, इस तरफ लंबवत है, पृष्ठ और पृष्ठ और जो है क्षेत्रफल क्या है, लंबवत है, इसलिए ये भी शून्य हो जाएगा, इधर भी शून्य हो जाएगा, इधर भी शून्य हो जाएगा, इधर भी शून्य हो जाएगा, जो इसकी वजह से आएगा वही आपका बनेगा। ठीक है। तो आप लोग लिखें, मैं लिखवा रहा हूँ, लिखें। यदि किसी अचालक प्लेट या यदि किसी अचालक प्लेट या यदि किसी अचालक प्लेट या प्लास्टिक पेपर के किसी एक ओर के यदि किसी अचालक प्लेट या प्लास्टिक पेपर के किसी एक ओर के किसी एक ओर के समतल पृष्ठ पर समतल पृष्ठ पर समतल पृष्ठ पर आवेश का वितरण हो तो 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 इस प्रकार के वितरण को तो इस प्रकार के वितरण को तो इस प्रकार के वितरण को आवेश की आवेश की समतल चादर कहा जाता है। जैसे ये वितरण है, ये आवेश की समतल चादर कहा जाएगी। आवेश की समतल चादर कहा जाता है। आवेश की समतल चादर कहा जाता है। लिखेंगे, अब वो लाइन छोड़ देंगे, नई लाइन से लिखेंगे, नई लाइन से। मानव निर्वात या वायु में स्थित मानव निर्वात या वायु में स्थित मानव निर्वात या वायु में स्थित अनंत विस्तार वाली मानव निर्वात या वायु में स्थित अनंत विस्तार वाली एक समान अनंत विस्तार वाली एक समान धन आवेशित एक समान धन आवेशित समतल चादर पर समतल चादर पर समतल चादर पर पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा है। पृष्ठ आवेश घनत्व स्मॉल सिग्मा है। पृष्ठ आवेश घनत्व स्मॉल सिग्मा है। हमें हमें चादर के निकट हमें चादर के निकट स्मॉल आर दूरी पर हमें चादर के निकट स्मॉल आर दूरी पर स्थित बिंदु पर स्मॉल आर दूरी पर स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर ई ज्ञात करनी है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर ई ज्ञात करनी है ज्ञात करनी है। अब लिखेंगे, माना चादर से स्मॉल आर दूरी पर माना चादर से स्मॉल आर दूरी पर माना चादर से स्मॉल आर दूरी पर एक और बिंदु P एक और बिंदु P एक और बिंदु P तथा दूसरी ओर एक और बिंदु P तथा दूसरी ओर एक और बिंदु P तथा दूसरी ओर
एक ओर बिंदु P तथा दूसरी ओर बिंदु P डैश है, P डैश है। चूंकि चादर का विस्तार अनंत है, चूंकि चादर का विस्तार अनंत है, चूंकि चादर का विस्तार अनंत है, अनंत है, अतः सममित के कारण, अतः सममित के कारण अतः सममित के कारण P व P डैश पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, P व P डैश पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, P व P डैश पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण E समान व दिशा, समान व दिशा विपरीत होगी, समान व दिशा विपरीत होगी, विपरीत होगी। E का मान ज्ञात करने के लिए E का मान ज्ञात करने के लिए हम चादर के आर पार E का मान ज्ञात करने के लिए हम चादर के आर पार ऐसे बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ का चयन करते हैं, ऐसे बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ का चयन करते हैं जिसके समतल सिरे, जिसके समतल सिरे, जिसके समतल सिरे चादर के समांतर, जिसके समतल सिरे चादर के समांतर, समांतर तथा बिंदुओं P व P डैश से गुजरते हैं, P व P डैश से गुजरते हैं, P व P डैश से गुजरते हैं। माना माना बेलन के, माना बेलन के, माना बेलन के प्रत्येक समतल सिरे का क्षेत्रफल, माना बेलन के प्रत्येक समतल सिरे का क्षेत्रफल यस है, यस है। ठीक है, आगे लाइन छोड़ देंगे, नई लाइन लिखेंगे बेटा सब लोग। समतल सिरे P के प्रत्येक बिंदु पर, समतल सिरे P के प्रत्येक बिंदु पर, समतल सिरे P के प्रत्येक बिंदु पर E का परिमाण समान, E का परिमाण समान तथा दिशा, E का परिमाण समान तथा दिशा अभिलंबवत बाहर की ओर होगी, E का परिमाण समान तथा दिशा अभिलंबवत बाहर की ओर होगी। अतः P सिरे से, अतः P सिरे से, अतः P सिरे से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, अतः P सिरे से
गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, पी सिरे से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स देखेंगे। तो इसे हम पी सिरे से वाले को आई E1 मान लेंगे। आई E1 होगा, फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे, क्लोज इंटीग्रेशन। क्लोज इंटीग्रेशन का मतलब इस पृष्ठ से बंधा हुआ, इस पृष्ठ से बंधा हुआ जो भी हमारा पृष्ठ होगा। तो मान लो चलो ठीक है, ये गोलाकार नहीं है तो हम इस पृष्ठ का क्षेत्रफल यस माने हैं, तो इसको हम यस कर देते हैं, है ना। मतलब क्लोज इंटीग्रेशन माने बाधा हुआ, बद्ध पृष्ठ समतल बना रहा है। क्लोज इंटीग्रेशन यस हो जाएगा, क्लोज इंटीग्रेशन यस, और होगा वेक्टर ई डॉट डी वेक्टर यस होगा। दिख रहा होगा वेक्टर में आई E1 is equal to closed integration s vector E dot d vector s, d vector s is equal to closed integration s, ये हो जाएगा E ds। अब यहाँ देखते हैं इन दोनों के बीच एंगल कितना है, दोनों के बीच एंगल कितना है सुधांशु, दोनों के बीच एंगल कितना है बेटा, दोनों की बीच एंगल शून्य है, दोनों की बीच एंगल क्या है, शून्य है ना, शून्य ही नहीं। यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं, ई डॉट लगा ही है, इसको हम लिख सकते हैं 2e सॉरी ई ds का शून्य, ई ds का शून्य, का शून्य की वैल्यू सभी जानते हैं, क्या जानते हैं, 1 होता है, यस हो जाएगा, और ये आ जाएगा यस ई ds, आ जाएगा यस ई ds। अब देखें यहाँ पर, अब जो यस होता है उसे ही हम इसके भीतर रखेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा ds के स्थान पर हो जाएगा यस, ये पूरा हो जाएगा आपका ds। आई E1 इक्वल टू आ गया आपका बेटा ds, आई E1 इक्वल टू आ गया आपका ds, आई E1 इक्वल टू आपका आ गया ds, आई E1 इक्वल टू कितना आ गया ds, आई E1 इक्वल टू कितना आ गया ds। इसी प्रकार इसी प्रकार इसी प्रकार बिंदु P डैश, इसी प्रकार बिंदु P डैश, इसी प्रकार बिंदु P डैश से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स नोट कर लेंगे। इसी प्रकार बिंदु P डैश से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स आई E2 को हम लिख सकते हैं, चाहे ऐसे कर लें तभी वही आएगा, क्लोज इंटीग्रेशन यस वेक्टर ई डॉट डी वेक्टर यस। आप लोग समझ रहे होंगे, समझ रहे होंगे, दोनों तरफ सेम सेम ई डी एस, यहाँ पास एंगल क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा यस, और आ जाएगा ई डी एस का शून्य, ई डी एस का शून्य, ये आपका आ जाएगा क्लोज इंटीग्रेशन यस ई डी एस इक्वल टू क्या हो जाएगा ई इनटू यस। क्यों यस हुआ, क्योंकि यहाँ पर इस यस से बना हुआ है, मतलब किसमें यस यहाँ रख देंगे तो आपका एक टोटल आ जाएगा आई इक्वल टू यस, आई इक्वल टू यस, आई इक्वल टू यस, और आई E1 इक्वल टू यस, आई इक्वल टू यस, आई इक्वल टू यस। हो गया। अब लिखेंगे वक्र पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर, वक्र पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर, प्रत्येक बिंदु पर वेक्टर ई की दिशा, वक्र पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर वक्र पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर ई की दिशा, ई की दिशा पृष्ठ के समांतर, पृष्ठ के समांतर तथा तथा ds के लंबवत है,
तथा डीएस के लंबवत है, तथा डीएस के लंबवत है, तथा डीएस के लंबवत है, तथा डीएस के लंबवत है। अतः अतः डीएस की जब लंबवत हो जाएगा तो cos 90 की वैल्यू कितना होती है? शून्य होती है, तो लंबवत है, लंबवत है। अतः वक्रपृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, अतः वक्रपृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, मैं यहाँ लिख देता हूँ, किसी को शायद खत्म ना हो। गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स I E3 इज इक्वल टू, गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर देखिएगा क्लोज इंटीग्रेशन लेस होगा, वेक्टर ई डॉट डी वेक्टर लेस होगा, यहाँ पर हो जाएगा ई डीएस का शून्य, ई डीएस का सॉरी ई डीएस का 90 का 90 पर होती है 0, 0 से पूरा होगा सब कुछ हो जाएगा 0। अर्थात आप लिख सकते हैं फाई ई3 इक्वल टू शून्य, फाई ई3 इक्वल टू शून्य, मतलब फाई ई3 इक्वल टू शून्य, फाई ई3 इक्वल टू शून्य, फाई ई3 इक्वल टू शून्य, फाई ई3 इक्वल टू शून्य। समझ रहे होंगे क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये जो वक्रपृष्ठ है, वक्रपृष्ठ इसमें वैद्युत क्षेत्र कितनी होगा तो इस तरफ है, बट इसका जो हमारा क्षेत्रफल है वो क्या है? लंबवत है। क्षेत्रफल हमारा क्या है? लंबवत है। लंबवत होने की वजह से cos 90 हो जाएगा। cos 90 की वैल्यू सभी लोग जानते हैं, ना जानते हो तो मैं एक बार जिक्र कर देता हूँ। जैसे जानते हैं वैल्यू सब, जैसे साइन cos tan है, साइन cos tan, सिंपल वैल्यू तो आप सबको पता होना चाहिए। जैसे शून्य पर इसकी वैल्यू शून्य होती है, शून्य पर इसकी अगर शून्य शून्य है तो इसकी वैल्यू शून्य होगी, इसकी वैल्यू भी 1 होगी, इसकी वैल्यू भी शून्य होगी, ठीक है। और अगर ये जो है यहाँ पर 3 से जैसे शुरू करेंगे तो इसकी वैल्यू 1/2 होगी, और इसकी वैल्यू कितना होगी? अंडर रूट 3/2 होगी, 1/√3 होगी 30 पर। और जैसे अगर हम बात करें 45 की, 45 पर साइन की वैल्यू और cos की वैल्यू दोनों की समान होती है, 1/√2 1/√2, tan 45 की वैल्यू 1 होती है। अब मैं फिर साइन 60 पर लौटता हूँ, साइन 60 अगर मैं लेना चाहूँ, साइन 60 तो होता है √3/2, cos 60 1/2, 1/2, tan 60 √3, ऐसे वैल्यू बनती है। तो वैल्यू आप याद कर लें, जिनको ना आता हो वैल्यू जरूर याद किए रहें, वैल्यू का बहुत मतलब है, वैल्यू के बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते। जैसे 90 के लगा हुआ है, साइन 90, साइन 90, साइन 90 का होगा 1, cos 90 का 0, tan 90 का इंफिनिटी, इंफिनिटी मतलब क्या परिभाषा से। अब जैसे साइन का उल्टा कासेक होता है, कास का उल्टा सेक होता है, tan का उल्टा काट होता है। जैसे ही आप उनको पलटिए वैसे ही वैल्यू को पलट दीजिए। जैसे साइन 60 की वैल्यू यहाँ इतना है तो cos 60 की वैल्यू 2/√3 हो जाएगी, और cos 60 की वैल्यू 2/1 हो जाएगी, अर्थात 2 हो जाएगी। tan 60 की वैल्यू 1/√3 हो जाएगी। ओके, तो आप घबराना, ये सब वैल्यू लर्न कर लें, बट मैं इसको मिटा देता हूँ, आप लोगों को दिख रहा होगा यहाँ पर ये जो वैल्यू लिखा हूँ आप जानते रहे, आपसे समझ लिया करें, जो भी ना समझ में आए कमेंट करके पूछ ले। और कोई प्रॉब्लम हो ये मेरा नंबर है, सेवन डबल जीरो सेवन। यहाँ देखिए फाइव ई3 इक्वल टू शून्य, फाइव ई3 इक्वल टू शून्य। अब देखें जो भी हमारा देखें फाइव ई1 भी गॉसियन पृष्ठ से गुजर रहा है, फाइव ई2 भी गॉसियन पृष्ठ से गुजर रहा है, और फाइव ई3 भी गॉसियन पृष्ठ से गुजर रहा है। बट फाइव ई1 की वैल्यू हमारा ईएस है,
फाई टू की वैल्यू हमारा ES है, तो हमारा फाई टू की वैल्यू क्या है, शून्य है। तो अब हम जब मतलब पूरे गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे पहले। लिखिए सभी लोग, आगे लिखिए। अतः बेलनाकार, अतः बेलनाकार, अतः बेलनाकार, अतः बेलनाकार, अतः बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, अतः बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, याद दिख रहा होगा आप लोगों को, ये लिख देता हूं, हमारे पास स्पेशल में कुल वैद्युत फ्लक्स, अतः बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स आई ई इक्वल टू आई ई1 प्लस आई ई2 प्लस आई ई3 प्लस बस अब तीन ही दिए हैं, तीनों को, तीनों की वैल्यू हम रखते हैं। आई ई इक्वल टू आई ई1 प्लस आई ई2 प्लस आई ई3 का दिख रहा हो, मेरी आवाज जरूर सुनाई दे रही होगी, आप अच्छे से सुन ले। इक्वल टू आई ई1 आई दिख रहा है, आई ई इक्वल टू आई ई1 प्लस आई ई2 प्लस आई ई3, यहाँ पर ले लेंगे, यहाँ हमारा हो जाएगा आई ई इक्वल टू आई ई1 की वैल्यू का ES प्लस ES प्लस 1, आई ई इक्वल टू होगा 2ES, आई ई इक्वल टू क्या होगा 2ES, नोट कर लें, आई ई इक्वल टू 2ES, आई ई इक्वल टू होगा 2ES, आई ई इक्वल टू होगा हमारा 2ES, नोट करें। हो गया, आपको समझ आ रहा है, आप लोग बढ़िया समझिए, थोड़ा ही समझिए, बट अच्छे से समझ लेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ध्यान दें। देखो इस तरह पहले आवाज म्यूट कर लें, आवाज म्यूट कर लो। देखो ई, जैसे यहाँ पर ई डी एस है, ई डी एस, तो यहाँ पर जो हमारा समतल से गुजरने वाला, समतल से गुजरने वाला जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो समतल पृष्ठ के क्या है, समांतर भी है, समतल पृष्ठ के समांतर है, समतल पृष्ठ के समांतर है। यहाँ पर हमारा आगे क्या हो जाएगा, बाय जीरो, ये भी समांतर है समतल से गुजरने वाला, ये भी क्या हो जाएगा, बाय जीरो। और जहां पर जो हमारा पृष्ठों से गुजरने वाला है वो क्षेत्र के लंबवत वक्र पृष्ठ यूं है, ये वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ जानते होंगे आप लोग, जैसे बेलन का वक्र पृष्ठ होता है उसका फार्मूला होता है बेलन के वक्र पृष्ठ का 2 पाई आर है, बेलन का आयतन का क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है ना, शंकु आयतन का होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर। अगर कोई आपसे आधार का क्षेत्रफल पूछे तो होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। यहाँ आपको टोटल कितना आ गया, देखें इस गॉसियन पृष्ठ से जो लंबवत गुजरा, जो समांतर गुजरा, तो जो समांतर हो गया, जैसे जहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्षेत्रफल के समांतर हुई, वहां तो हमें फ्लक्स निकले, फ्लक्स गुजरे ES, मगर जहां पर लंबवत हुई वहां पर फ्लक्स नहीं गुजरे, वहां पर फ्लक्स क्या हो गया, फ्लक्स क्या हो गया, शून्य हो गया, फ्लक्स हमारा क्या हो गया, शून्य हो गया, अर्थात I3 इक्वल टू शून्य, I3 इक्वल टू शून्य। अब देखें, तो मैंने जो गॉसियन पृष्ठ के भीतर चादर के भाग का क्षेत्रफल मैंने क्या माना है, यस, क्या माना है, यस माना है। अतः गॉसियन पृष्ठ द्वारा परिबद्ध आवेश हम निकालेंगे, क्यों, क्योंकि इसका जो पृष्ठ आवेश घनत्व है कितना है, स्मॉल सिग्मा, स्मॉल सिग्मा। लिखें गॉसियन पृष्ठ के भीतर, गॉसियन पृष्ठ के भीतर चादर के भाग का क्षेत्रफल,
गॉसियन पृष्ठ के भीतर चादर के भाग का क्षेत्रफल यस है। गॉसियन पृष्ठ के भीतर गॉसियन पृष्ठ के भीतर चादर के भाग का क्षेत्रफल यस है। गॉसियन पृष्ठ के भीतर चादर के भाग का क्षेत्रफल यस है। गॉसियन पृष्ठ के भीतर चादर के भाग का क्षेत्रफल यस है। अतः 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 मैं नीचे वाला क्या रहा हूं इसको। अतः गॉसियन पृष्ठ द्वारा परिबद्ध आवेश 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 अतः गॉसियन पृष्ठ द्वारा परिबद्ध आवेश। ध्यान देंगे जो हमारा मैंने आपको पृष्ठ आवेश घनत्व दिखाया था कि जब कोई आवेश किसी पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो तो प्रति इकाई क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश को हम क्या बोलते हैं? पृष्ठ आवेश घनत्व बोलते हैं। ध्यान समझे। तो हम जानते हैं, ध्यान देना, यहाँ सिग्मा इक्वल टू क्या जानते हैं? क्यू इन बटे एप्सिलॉन नॉट। क्यू इन बटे एप्सिलॉन नॉट जानते हैं। क्यू इन बटे एप्सिलॉन नॉट सॉरी क्षेत्रफल यहाँ पर मैंने यस माना है। क्यू इन बटे यस, क्यू इन बटे यस या क्यू बटे यस जानते नहीं। देखिए मैंने आपको या तो ध्यान देंगे क्यू बटे ए लिखवाया होगा, उससे आप घबराएंगे नहीं। क्यू इन बटे यस क्योंकि क्षेत्रफल मैंने यहाँ पर यस माना है, वहां पर ए माना रहा होगा, लिखना होगा। और इसका मात्रक जो होता है कूलम बटे मीटर स्क्वायर होता है, कूलम बटे मीटर स्क्वायर। इसकी बीमा जो होती है यल घात -2 एलडी होती है, यल घात -2 एलडी होती है। सिग्मा इक्वल टू क्या हो जाएगा? क्यू इन बटे यस। सिग्मा इक्वल टू क्यू इन बटे यस। तो क्यू इन इक्वल टू क्या होगा? क्यू इन इक्वल टू सिग्मा इनटू यस। क्यू इन इक्वल टू कितना होगा? सिग्मा इनटू यस। अभी लिखेंगे समझेंगे। क्यू इन इक्वल टू सिग्मा इनटू यस। क्यों? क्योंकि इस चादर अनंत समतल चादर का जो है जो पृष्ठ आवेश घनत्व कितना है? स्मॉल सिग्मा है। कितना है? स्मॉल सिग्मा। क्यू इन इक्वल टू सिग्मा इनटू यस। सिग्मा इनटू यस। ध्यान देंगे नीचे दिख रहा है, यहाँ लिखेंगे आता है, लिख रहा हूं गॉस दिख रहा है, आता है गॉस गॉस के नियम से, गॉस के नियम से, गॉस के नियम से, गॉस के नियम से। गॉस के नियम से आप लोग क्या जानते हैं? आई ई इज इक्वल टू क्यू इन बटे एप्सिलॉन नॉट। जानते हो ना? जानते हो ना? किसी और किसी गुजरने वाला फ्लक्स उसमें उपस्थित आवेश का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। तो आप इसको जानते हैं पाई इज इक्वल टू क्यू इन बटे एप्सिलॉन नॉट। तब देखें क्यू इन की वैल्यू यहाँ कितना है बेटा? सिग्मा इनटू एस, सिग्मा इनटू एस बटे एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा इनटू एस बटे एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा इनटू एस बटे एप्सिलॉन नॉट हो गया। तो अब देखें यहाँ देखिए फाई इज इक्वल टू हमारा आ गया क्यू इन बटे एप्सिलॉन नॉट बराबर सिग्मा एस बटे एप्सिलॉन नॉट। आप खुद देख रहे हैं जो हमारा फाई इज इक्वल टू आया वो कितना आया है? 2s। अर्थात ये भी बल्क फ्लक्स है और ये भी बल्क फ्लक्स है। दोनों को हम क्या कर दें? आपस में बराबर कर दें। क्या कर दें? बराबर कर दें। तो हमारा क्या हो जाएगा? देखिए 2es बराबर क्या होगा? सिग्मा इनटू एस बटे एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा इनटू एस बटे एप्सिलॉन नॉट दिख रहा होगा। 2es इज इक्वल टू सिग्मा इनटू एस बटे एप्सिलॉन नॉट। 2es इज इक्वल टू सिग्मा एस बटे एप्सिलॉन नॉट। तो अब देखें यहाँ, अब देखें यस यस कैंसिल हो जाएगा, हो गया।
यहाँ कितना जाएगा E इज इक्वल टू सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन E इज इक्वल टू सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। यही हमारा होगा आवेश की अनंत समतल चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आवेश की अनंत समतल चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आवेश की अनंत समतल चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। नोट कर लो, कितना नोट करें। सॉरी, हाँ सभी स्टूडेंट अब ध्यान दीजिए। ध्यान E इज इक्वल टू सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन। आप देख रहे होंगे इस फार्मूले में R कहीं नहीं आया। आया नहीं आया, लिखेंगे उपर्युक्त समीकरण से स्पष्ट है कि 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 E का मान चादर से बिंदु की दूरी, कैपिटल E का मान चादर से बिंदु की दूरी, कैपिटल E का मान चादर से बिंदु की दूरी, चादर से बिंदु की दूरी R पर निर्भर नहीं करता। देखिए R कहीं नहीं है इस फार्मूले में, अर्थात R चाहे इतनी दूरी पर हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, या R चाहे इतनी नजदीक हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। R पर निर्भर नहीं करता, R पर निर्भर नहीं करता। अतः चादर के निकट सभी बिंदुओं पर, अतः चादर के निकट सभी बिंदुओं पर सभी बिंदुओं पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता समान होती है। 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 नोट लिखें, नोट फर्स्ट, नोट फर्स्ट, नोट फर्स्ट। यदि सिग्मा, स्मॉल सिग्मा धनात्मक है, यदि स्मॉल सिग्मा धनात्मक है, यदि स्मॉल सिग्मा धनात्मक है तो E की दिशा चादर से दूर होगी, तो E की दिशा चादर से दूर होगी। तो E की दिशा चादर की ओर होगी, चादर से दूर होगी, सॉरी। यदि सिग्मा धनात्मक है, यदि सिग्मा जो हमारा ये है धनात्मक है, तो जो तो 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 E की दिशा
नहीं द्वारा ई इक्वल टू सिग्मा ये हो गया ना। तो आप ध्यान देंगे तो ये इतना आ गया। मैंने बोला कि अगर सिग्मा धनात्मक है तो ई की दिशा क्या होगी, चादर से दूर होगी। ठीक है, चादर से दूर होगी। नोट कर लें, ई धनात्मक है, सिग्मा धनात्मक है, सिग्मा धनात्मक है तो ई की दिशा चादर से क्या होगी, दूर होगी। ठीक है, और यदि 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 सिग्मा ऋणात्मक है, यदि सिग्मा ऋणात्मक है तो ई की दिशा, यदि सिग्मा ऋणात्मक है तो ई की दिशा, यदि सिग्मा ऋणात्मक है तो ई की दिशा चादर की ओर होगी। यदि सिग्मा ऋणात्मक है तो ई की दिशा चादर की ओर होगी, चादर की ओर होगी। ठीक, यदि ऋणात्मक है तो सिग्मा ई की दिशा चादर की ओर होगी। एक हेडिंग डाल लें, एक हेडिंग डालो भाई सब लोग, देखो एक हेडिंग डालो, डाल कर बोले दर्ज को सभी लोग नोट कर लिए हो, इसके साथ में साथ ले ले। आयुष, हेलो, समझ में आया बेटा? ठीक है, समझ में आएगा, बढ़िया आएगा। आप जो है बढ़िया रूप से समझते चले। अब अगली हेडिंग जो हमारी होगी उसको मैं बताऊंगा, क्योंकि सब बड़ी हेडिंग है, काफी समय लग जाता है। अच्छे से समझते चलिए, किसी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पर अगली हेडिंग है आवेश की, आवेश की दो समांतर, आवेश की दो समांतर, आवेश की दो समांतर, दो समांतर अनंत समतल चादरों के कारण, आवेश की दो समांतर अनंत समतल चादरों के कारण, अनंत समतल चादरों के कारण, अनंत समतल चादरों के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, आवेश की दो समांतर अनंत समतल चादरों के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक बेटा, अब 8:06 हो गए हैं, आज क्लास क्लोज कर।